15 रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर 2023 का गोमती नगर में आयोजन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हुए शामिल। चेस्ट से संबंधित गंभीर बीमारियां जैसे COPD, अस्थमा, ILD, फेफड़ों का कैंसर, TB और अन्य रोगों पर रोकथाम पर हुई चर्चा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के सफल होने की दी शुभकामनाएं। Lung transplant program information said that Uttar Pradesh, in collaboration with India's most successful integrated heart and lung transplant program with more than 300 transplants. So please give a round of applause to its success. क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 के भव्य एवं गरिमामय सेमिनार में मैं उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए देश भर के अपने जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर BP सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं सेमिनार के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ विशेषज्ञ अपने पेपर्स के माध्यम से देश के सामने नई चिकित्सा विधा का कुछ न कुछ हल निकालेंगे, जिससे हम जो फेफड़े जनित रोग है उन पर शीघ्र हम निदान पा पाएंगे और अपने रोगियों को और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम रहा है आज ये 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट जो कि सूर्या फाउंडेशन और प्रेग्नेंट हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ द्वारा आयोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस की संबंधित बीमारियों में जो आज की तारीख में चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए क्या क्या रास्ते आ रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से क्या रिसर्च है, उसके बारे में जो लेटेस्ट है वो हम जो पूरे प्रदेश से इकट्ठे लगभग 500 डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इस मामले में एजुकेट करना चाहते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं, उनके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण जैसे बात हो रही थी कि जैसे कोविड था तो उसमें बहुत बार लोगों को वेंटिलेटर से भी जब आराम नहीं मिला तो ECMO जैसी एक व्यवस्था है जो कि उन मरीजों को ऑक्सीजनेट कर देती है। फेफड़े का ट्रांसप्लांट अंतिम उपचार के रूप में बहुत सारी सांस की बीमारियों में उपलब्ध हो गया इस देश में, उसके बारे में और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे TB है, ILD है, इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे, और क्रिटिकल केयर डिजीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए ये गोष्ठी आयोजित की गई है। तो किस तरह की रिसर्च की बात चल रही है? ये रिसर्च इस तरीके से है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ILD है, उस एक बहुत बड़ा बीमारी का ग्रुप नया डेवलप हो गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण ज्ञात हैं और बहुत अज्ञात कारण भी हैं। तो ये इस बीमारी का अभी तक इलाज ठीक से तय नहीं हो पाया, तो अभी इसके बारे में कुछ नया ज्ञान आने लगा है। कुछ जैसे IPF है उसका इलाज फर्क तरीके से और नॉन IPF ILD का इलाज फर्क तरीके से, इसमें टोटल 300 से ऊपर बीमारियां हैं, तो इनके बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। आपने नई टेक्नोलॉजी की बात की है, क्या कुछ अभी नई टेक्नोलॉजी खुल के सामने आई है? बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बात की कि जैसे ECMO एक नई विधा है जिसमें कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जब वेंटिलेटर से मरीज को आराम नहीं मिलता तो उससे जो है आप मरीज को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन करता तो उस तरीके से एक VA ECMO का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नए रिसर्च की बात कर रहे हैं। CT स्कैन जो अभी तक सब लोग जानते हैं कि रूटीन बीमारियों के इलाज में वो तरीका है निदान का, डायग्नोसिस का, उस CT स्कैन में भी एक डीप लर्निंग और AI का इस्तेमाल आने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उसकी वजह से आप उसको और प्रिसाइजली डिफाइन कर पाते हैं कि किस तरीके का है और उसमें कितना एरिया, डिफरेंट पार्ट का इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, उसको पहचानने में मदद मिलती है जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको विस्तार से करना मुश्किल होगा इस समय, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर्स को पता हो ताकि अपने मरीजों को हम बता सकें और इससे मरीजों की जिंदगी को बेहतर रिसर्च को लेकर के इंडिया के डॉक्टर्स के अलावा बाहर के फॉरेन के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसमें पूरी दुनिया आज की तारीख में एक साथ काम कर रही है। जैसे कि कई सारे ड्रग ट्रायल हैं, रिसर्च ट्रायल्स हैं, तो उनमें जैसे इस समय ये एक तरीका गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के आयोजक, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में रेस्पिरेटरी के बारे में फेफड़ों के विशेषज्ञ के रूप में स्थापित आदरणीय डॉक्टर BP सिंह जी, आदरणीय
प्रोफेसर आर के धीमन जी, आदरणीय श्री कटियार जी, आदरणीय लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय शशांक त्रिवेदी जी, आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, आदरणीय जेपी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सविता सिंह जी, उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से जुड़े भाइयों तथा बहनों, कोविड काल से और भी अधिक चिंता फेफड़े जनित रोगों के बारे में होने लगी। प्रोफेसर धीमन ने बताया कि टीबी भी एक बड़ी समस्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि WHO ने 2030 तक इसको माना है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश में अच्छे ढंग से काम हो रहा है। हम टीबी मरीजों को चिन्हित करने वाले राज्यों में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। महामहिम राज्यपाल महोदया ने एक बड़ा अभियान इस संबंध में छेड़ा। टीबी मरीजों को हम गोद लेकर के उन्हें चिन्हित करके उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराएंगे और पोषण सामग्री भी देंगे, क्योंकि टीबी मरीजों को पोषण सामग्री के बगैर हम शीघ्र रोग से निजात नहीं दिलाता। मैं इस समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो सेमिनार, जो कार्यशाला आज यहाँ होगी, देश भर से यहाँ हमारे विशेषज्ञगण इकट्ठा है। अवश्य कुछ ना कुछ आप रिसर्च पेपर्स के माध्यम से देश को मार्गदर्शन देने वाले हैं। मैं आभार प्रकट करूंगा बीपी सिंह साहब का कि देश के सभी विशेषज्ञों को एक मंच पर इकट्ठा करके उन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया है। आज उपराष्ट्रपति महोदय का लखनऊ में आगमन है, तो उनका